आज का नया चैप्टर है परम्यूटेशन। तो पहले हम लोग परम्यूटेशन का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है टू अरेंज थिंग्स टेकिंग एट ए टाइम। इसका मतलब है हम लोग को कोई भी थिंग्स जो है उसे अरेंज करना है एट ए टाइम में, उसे लेके। जैसे कि मान लो सपोज रैट, ठीक है। रैट जो है इसमें कितना सारा वर्ड है? 3। यहाँ पर थिंग्स कितने सारे हो गए? 3। अगर ये तीनों थिंग्स को एट ए टाइम में हम लोग को लेना है, मतलब तीनों, किसी को छोड़ना नहीं है, वही होता है टेकिंग्स एट ए टाइम। तो एट ए टाइम से अगर हम लोग टेकिंग्स ऑल एट ए टाइम भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अगर हम लोग लेते हैं तो इसे कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? रैट जो एक मीनिंगफुल हो गया। अब मीनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अरेंज करना है। तो फिर RAT रैट हो गया। फिर R को सामने रखते हुए T और A को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब पोजीशन के हिसाब से अरेंज करना है। फिर T को आगे लेके आते हैं, TRA TAR, और क्या बनेगा? ARTATR। तो कितने तरह हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 तरह से हम लोग क्या कर पाते हैं? RAT रैट को अरेंज कर पाते हैं। अब ये तो था एक छोटा सा वर्ड, तीन वर्ड का एक छोटा सा लेटर, ठीक है। तो इसे हम लोग अरेंज कर पाए ऐसे लिख के। लेकिन अगर मान लो ये 10-20 लेटर हो तो फिर उसे अरेंज हम लोग इतने इजीली लिख के नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम लोग परम्यूटेशन यूज करेंगे। अब देखो परम्यूटेशन इसमें किस तरह से यूज होगा। परम्यूटेशन में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पहले इसका थोड़ा कंसेप्ट और समझ लेते हैं। मान लो ये 3 बकेट है, ठीक है। 3 बकेट क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने सारे स्पेसेस हैं? 3 स्पेस है जिसमें मुझे 3 वर्ड को अरेंज करते जाना है अलग अलग तरीके से। अब पहले बकेट में डालने के लिए मेरे पास 3 लेटर अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है? हम यहाँ पर R डाल सकते हैं, A या फिर T, कोई भी तीनों में से एक डाल सकते हैं। ये हो गया 3 ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डाल सकते हैं? यहाँ पर हम लोग अगर कुछ भी एक डालते हैं, सपोज T, तो यहाँ पे लिए कितना ऑप्शन बच गया? R और A, 2 ऑप्शंस। और अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी एक डाल देते, सपोज हम लोग यहाँ R डाल दिए, तो यहाँ कितना बचा? A, दैट इज 1 ऑप्शन। अब इसे इनटू कर लो तो कितना बन गया? 6 ऑप्शंस। अब यहाँ भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 वेज। यहाँ भी क्या हो गया? 6 वेज या फिर ऑप्शंस बोलो। तो ये हम लोग थोड़े थोड़े परम्यूटेशन के फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। ये जो हुआ एक्चुअली हुआ क्या? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, या फिर ये वाला साइन भी यूज करते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 उल्टा गिनना है, 5 4 3 2 1 हो गया 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया फैक्टोरियल का फॉर्मूला। अब परम्यूटेशन में क्या होता है? NPR। NPR मतलब N परम्यूटेशन R। N मतलब नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स कितने सारे हैं? 1 2 3 3। P परम्यूटेशन। R मतलब एट ए टाइम हम लोग को कितना लेना है? एट ए टाइम हम लोग कितना ले रहे हैं? 3। तो ये हो गया 3P3। अब NPR का फॉर्मूला क्या है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। अब इसे यहाँ यूज करते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अभी मैंने सीखा है, उल्टा गिनना है हम लोगों को, 3 2 1। और 0 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा? 1। 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ये तुम लोग को याद रखना है। हम यहाँ लिख देते हैं 0 फैक्टोरियल इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 6 बाई 1, दैट इज क्या हो गया? 6। ये फॉर्मूला से हम लोगों ने कर लिया, ये बेसिक कंसेप्ट से कर लिया, और ये मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। अब हम लोग धीरे धीरे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, और आगे जाके अगर कोई फॉर्मूला हमें और भी चाहिएगा तो हम लोग उसे धीरे धीरे एज पर क्वेश्चन यूज करेंगे। तो देखो, पहले अगर हम लोग ऑप्शन 7 लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? 7P3 और 7P2। इस तरह से हम लोग रफ में लिख लेंगे। तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल। अब तक तुम लोग को याद होना चाहिए, ये माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 कितना बन जाएगा?
यहाँ देख लेते हैं 7 माइनस 3 बन गया 4 फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हम लोग का 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो गया 5040 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, हम दिखा देते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो गया 24। अब ये फिर से 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 7p2, तो 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 कितना हो जाता है 5, तो 7 फैक्टोरियल मतलब फिर से 5040। अच्छा थोड़ा हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चले गए, बाकी 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 3 2, तो हो गया 120। तो देखो 5040 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5040 कैंसिल। अब 24 हम लोग का ऑप्शन है 3:1, तो 24 है यहाँ पर 120 है, तो 12 से 10 और 2 तो हो गया 5। तो देखो आंसर टैली नहीं हुआ क्योंकि हम लोग को ये क्या लाना है 3:1, तो ऑप्शन ए हम लोग का कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी जो है 4, तो उसके हिसाब से देखो क्या बनेगा 4p3 और हो गया 4p2। अब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस करके होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस करके 4 माइनस 2 2 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 बाई 1 फैक्टोरियल मतलब 1 2:1, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो नन ऑफ दिस। 5 से चेक करते हैं, 5p3 5p2, तो 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, इसके लिए कैलकुलेटर का कोई जरूरत नहीं है, 2 इंटू 1 2 2 कैंसिल 3:1, यानी ऑप्शन सी में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बाकी तुम लोग जो भी क्वेश्चन है जिन लोग के पास नहीं है हम भेज देंगे, तुम लोग ट्राई करो और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे व्हाट्सएप में भेजो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। आई होप हेल्प होगा। धीरे धीरे हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी कितने अच्छे तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए घर पे बैठ के, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी बाहर नहीं निकल सकते हैं फॉर आवर सेफ्टी। तो प्लीज़ तुम लोग पढ़ाई के साथ रिलेट रहो और हम कोशिश करेंगे ऑल सब्जेक्ट जो भी है हम और सर कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को धीरे धीरे पढ़ाई के साथ लिंक रखने के लिए, और तुम लोग भी प्लीज़ कोऑपरेट करो हम लोग के साथ और पढ़ाई करते रहो, नहीं तो हम लोग का आदत जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो बी सेफ और पढ़ाई करते रहो। एक्सरसाइज 5A हम CA फाउंडेशन बुक से दे रहे हैं ये क्वेश्चन, और जिन लोग के पास बुक नहीं है हम लोग के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग भी नोट डाउन करते रहो साथ साथ। 4p3 इज इवैल्यूएटेड एज। अब इसके साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस टैली करते रहेंगे। इवैल्यूएटेड एज मतलब हम लोग को 4p3 का आंसर निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को करके बताते हैं। अभी हम लोग सीखे थे NPR जिसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसी को अप्लाई करते हुए चलेंगे। 4p3 यहाँ से देखो n मतलब कितना है यहाँ 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। फिर क्या है नीचे n माइनस r, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मतलब उल्टा गिनना है तुम लोग को, तो यहाँ लिखते हैं 4 उसके आगे 3 2 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल मतलब 1, क्योंकि 1 के बाद तो कुछ नहीं होता है। तो 4 3 12 12 2 24, तो इसका आंसर हो गया 24 जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4p4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो तुम लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे।
24। देखो हुआ कि नहीं, मैंने तो इस तरह से किया है, ऐसे ही होना चाहिए। 4PR 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखना है। और हो गया यहाँ 24। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यूज करो कैलकुलेटर, 7 6 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर यूज करो, देखो आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से आंसर होगा 5040, दैट इज ऑप्शन ए। देख लो कैलकुलेटर पे 5040 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, ये तो मैंने बार बार बोल दिया, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा 1, तो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि इन NPR n इज ऑलवेज, n को क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ हम बता देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब पता है ना, जो राउंड नंबर होता है, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे A/B एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और इंटीजर मतलब जहां पॉइंट वर्ड नहीं होगा, नो पॉइंट, ओनली ए वैल्यू। ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे 2 एक इंटीजर है लेकिन +2, 2 का मतलब, लेकिन -2 ये भी इंटीजर है लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और डी नन ऑफ दिस, हम इसे नॉट लिख देते हैं, नन ऑफ दिस। तो तुम लोग बताओ एन मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ थिंग्स। तो जैसे रैट जो एग्जाम्पल था उसमें नंबर ऑफ थिंग्स कितने सारे थे, 3। तो ये नंबर क्या कभी फ्रैक्शन हो सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये कभी इंटीजर हो सकता है, हाँ इंटीजर ही होंगे, लेकिन हमेशा क्या इंटीजर होना चाहिए। जब ये ऑप्शन दे दिया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कभी भी -2 थिंग्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग को -2 चीज लेके उसे अरेंज करना है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, इन NPR the restriction is, ऑप्शन यहां भी देना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। n ग्रेटर देन r, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, n लेस देन इक्वल टू r, नन ऑफ दिस। अब इसका कंसेप्ट देखो, रेस्ट्रिक्शन क्या है, NPR में रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, n हमेशा r से बड़ा ज्यादा होना चाहिए, n r से ज्यादा या r के बराबर, r से ज्यादा और r के बराबर, और n r से कम या r के बराबर होना चाहिए। क्या लगता है तुम लोग को, अगर देखो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ क्या है, रैट, रैट तो 3 जगह हम लोग को चाहिए, स्पेसेस जो है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और r है कितने सारे चीज एक साथ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, इस एग्जांपल के लिए हम लोग मान रहे हैं ऑल, ऐसे भी हो सकता है यहाँ से 2 चीज लेके इसे अरेंज करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग सारा चीज लेके अरेंज किए। तो हम लोग को हमेशा जितने सारे बकेट है उससे ज्यादा अगर डेटा होगा तो कभी नहीं हो सकता है। और बकेट को हम लोग यहाँ पर किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, n से, ठीक है। r है इसके अंदर जो हम लोग चीज डाल रहे हैं, तो n जो है वो n हमेशा क्या होना चाहिए, n हमेशा r से ज्यादा होना चाहिए, r से ज्यादा हो सकता है या फिर r के बराबर हो सकता है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, क्योंकि ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ 3 थिंग्स लेना है और 3 जगह है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन, क्वेश्चन, इन NPR n-1 n-2 डॉट डॉट n -r+1 द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज। अब पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जैसे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर जैसे मान लो 5p4 फैक्टोरियल है, तो फिर 5 फैक्टोरियल 5 - 4 यानी कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये सारे एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब जो इंटू होता है। अब देखो यहाँ पर कितने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टर है, एक और नीचे क्या था 1, तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर है।
तो देखो 4 फैक्टर, आर का वैल्यू जो होता है आर इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर, आर इक्वल टू हमेशा क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस क्वेश्चन 7 में हमारे पास ऑप्शन है ए एन, बी आर माइनस 1, सी एन माइनस आर और डी आर। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी आर, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे फैक्टर होते हैं वो हमेशा इज इक्वल टू क्या बन जाते हैं आर। और ये अगर थोड़ा समझा दे तुम लोगों को, ये क्या है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2। देखो 5 अगर एन है, 5 से आगे क्या है 4, 5 से 1 कम, यानी ये अगर एन है तो ये क्या है एन माइनस 1, और 5 से कितना कम होने से 3 होता है 2, तो ये 3 बन गया। तो ये उसी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और लास्ट वाला क्या है डॉट डॉट, मतलब इसके आगे जाते जाएंगे। और n माइनस आर प्लस 1, यहाँ देखो 1 आया, n कितना था 5, r कितना था 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, और यहाँ पर क्या हो गया 5 माइनस 4 हो गया 1 और प्लस 1 तो हो गया 2। अच्छा ये वाला है 2, ये वाला लास्ट फैक्टर क्या होगा r, लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का n माइनस आर। इसके बाद वाला है यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, n माइनस आर होगा प्लस 1, यानी जस्ट लास्ट के आगे वाला। देखो प्लस 1 होने से ही लास्ट के आगे वाला होगा, इसमें भी प्लस 1 होने से ही लास्ट के आगे वाला होगा। फिर से एक बार समझाते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया तो देख लो। एन पी आर, एन मतलब यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा 4, 5 माइनस 2 कितना बन गया 3। अब लास्ट वाला क्या होगा 5 माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2 आ जाएगा। और लास्ट वाला बन जाएगा 5 माइनस 4, मतलब ये देखो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 प्लस 1, और ये बन गया n माइनस आर 3। इसको एक्चुअली लिखना चाहिए मुझे n माइनस आर प्लस 1। अब टैली करो, n मतलब 5, n माइनस 1, 5 माइनस 1, n माइनस 2, 5 माइनस 2, n माइनस आर प्लस 1, n मतलब 5 इस क्वेश्चन में, r मतलब 4 और प्लस 1 फॉर्मूले में है। तो देखो ये 5, ये बन गया 4, ये बन गया 3 और ये हो गया 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और लास्ट वाला होना चाहिए 5 माइनस आर, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, तो बन गया 1। ठीक है। एनपीआर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये देखो इस तरह से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और मैंने पहले भी बताया था ये वाला साइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। If NP4 equal to 12 into NP2 then N equal to क्वेश्चन नाउ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहला बात है यहाँ ऑप्शन है A 1 है, B 6 है, C 5 है, D नन ऑफ दिस है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, ये कुछ ऑप्शंस ट्राई करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे 1 तो नहीं कर सकते क्योंकि N जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू R होना चाहिए, तो 1 नहीं होगा क्योंकि 1 4 से क्या है 4 से कम है। तो हम लोग का 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो तुम लोग इस तरह से कैलकुलेटर में ट्राई कर सकते हो, या फिर पहले सॉल्व कर देते फिर कैलकुलेटर का यूज भी दिखा देते हैं। 6p4 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 और 1, यहाँ हो गया 2 और 1, 2 1 2 1 कैंसिल, तो 6 5 से 30 और 12 360। अब इधर देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। n मतलब हम लोगों ने यहाँ 6 लिया है, 6p2 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 12 इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1 और 4 फैक्टर 4 3 2 1, तो 30 इंटू 12 360। तो बाई चांस ये 6 से आंसर सॉल्व हो गया हम लोग का। अब इसी चीज को तुम लोगों को कैलकुलेटर में करना है। अब हम दिखा देंगे कैलकुलेटर में किस तरह से करना है।
और इसके अलावा अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो इस तरह से होगा NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, तो NP4 डिवाइडेड बाई NP2 इक्वल टू कितना हो गया 12। अब इसे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n factorial divided by n minus 4 factorial into n minus 2 factorial divided by n factorial into 12, n factorial कैंसिल। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अब बताओ n माइनस 4 बड़ा है कि n माइनस 2, इसका मतलब ये हम बोलना चाहते हैं अगर n का वैल्यू कुछ भी मान लो, अगर 10 होता है तो 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, तो 4 माइनस करेंगे, इनका वैल्यू कुछ भी हो, ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगा और ये वैल्यू बड़ा आएगा। तो जो बड़ा होता है उसे हम लोग फैक्टोरियल को पहले लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल था 4 था, पहले मैंने क्या लिखा 6 5 4 3 2 1, नीचे क्या आ गया सिमिलरली 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल हो गया। अगर n माइनस 2 को हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं तो पहला हो गया n माइनस 2, दूसरा हो जाएगा n माइनस 2, और अब ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी सीखे थे ना उसे देखो n, इसके साथ सिमिलैरिटीज, n के बाद क्या होता है n माइनस 1, तो यहाँ पर n मतलब ही है n माइनस 2, तो n माइनस 2 n माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, फिर n माइनस 2 माइनस 2, तो 4, और नीचे ऑलरेडी n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो हम लोग यहीं तक इसे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 4 ये सिमिलर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर था, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो भी तो बात बराबर था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 4 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और ये हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 12, ये कैंसिल हो गया। अब इसे तुम लोग मिडिल टर्म कर लो, अगर मिडिल टर्म करोगे तो आंसर आ जाएगा, दिखाते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0, n कॉमन ले लो, n माइनस 3 माइनस 2 n प्लस 3 हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस प्लस 6, ओके, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 माइनस 12, अच्छा तो इसे इस तरह से नहीं कर सकते, n माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 6 मतलब 5 6 माइनस 1, इस तरह से करना है हम लोग को, क्योंकि उसमें वो प्लस माइनस हो जा रहा है ना, तो ये इस तरह से मिडिल टर्म नहीं होगा, प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले लो, n माइनस 6 प्लस 1 ले लो, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 6 n प्लस 1 इक्वल टू 0, n माइनस 6 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6, n प्लस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 1, जो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पर n का जो मतलब है उससे n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, n का वैल्यू क्या होगा 6, ये मैंने समझा दिया, बाकी ऐसे नहीं करना है तुम लोग को, एग्जाम में हमेशा ये ऑप्शन से चूज करना है और कैलकुलेटर से दिखाना है। अब हम कैलकुलेटर से दिखा देते हैं कि किस तरह से तुम लोग को इसे सॉल्व करना, दिखाने का कुछ नहीं है, तुम लोग 6 5 4 3 2 1 इंटू करो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 करो, हो गया 360 आ जाएगा, फिर दोनों को चेक कर लो बराबर होता है कि नहीं। और लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा, जिन लोगों के पास नहीं है वो हम भेज देंगे। देखो इफ np3 is to np2 इक्वल टू 3:1, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर से देखो ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 5 और ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो np3 डिवाइडेड बाई np2 इक्वल टू 3/1, तो हम लोग को n का वैल्यू पुट करना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर सारा ही ज्यादा वैल्यू है, 7 है 4 है 5 है, तो सारा लिख लिख के करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम लोग इस अब कैलकुलेटर यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, m प्लस एन पी टू इक्वल टू 56, m माइनस एन पी टू इक्वल टू 30। हम लोग को m और n का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें डी नन ऑफ दिस है, a b c। फर्स्ट ऑप्शन a हम लोग ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। a में क्या है, m इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 2 है, तो m प्लस n यानी 6 प्लस 2 8 p और यहाँ 2 है तो 2 हो गया। हम लोग को चेक करना है कि इस ऑप्शन से 56 होता है कि नहीं। तो फॉर्मूला जो था एन पी आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब 8 मतलब 8 उल्टा गिनना है, 8 7 फिर 6 फैक्टोरियल। अब हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है। बात तो एक कि हम लोग अगर 6 5 4 3 2 1 लिखते हैं, यहाँ भी लिखना हम लोग को 6 5 4 3 2 1, तो हो गया 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 इंटू 7 56। अब सेम ऑप्शन से m माइनस एन P2 सेटिस्फाई होता है कि नहीं 30 वो चेक करना है। तो m माइनस एन बन जाएगा 6 माइनस 2 4 P2, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 4 3 2 1 और यहाँ 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कैंसिल 12, तो सेटिस्फाई नहीं होता, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो 7 और 1 है, तो 7 प्लस 1 8 P2, तो 8 P2 से 56 होता है। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से ही देख लिए तो 56 लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या था, m माइनस एन पी टू 30, m माइनस एन मतलब 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 P2, इससे 30 होता है कि नहीं देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 6 P2, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को उल्टा गिनने से 6 5 4 फैक्टोरियल यहीं पर हम लोग रोक देते हैं क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, यानी आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, इफ 5p आर इक्वल टू 60 देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a 3 b 2 c 4 d नन ऑफ दिस। चेक करते हैं ऑप्शन ए को जो है 3 5 p और r का वैल्यू बोला है तो ऑप्शंस भी r के लिए दिए हुए हैं, तो r की जगह क्या लिखेंगे 3। अब फॉर्मूले के हिसाब से n फैक्टोरियल जो कि है 5 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल 60, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए दैट इज 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, उसमें है n प्लस n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 प्लस n2 p2 इक्वल टू 132, n1 माइनस n2 p2 इक्वल टू 30। सेम क्वेश्चन है 11 की तरह, n1 ऑप्शन दिया हुआ है, n2 b में भी ऑप्शन, c में भी ऑप्शन है, d नन ऑफ दिस है। चेक करते हैं ऑप्शन ए जो है 6 n1 6 n2 6, तो यहाँ देखो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 p2, तो 12 p2 मतलब कितना हो जाएगा 12 और 12 माइनस 2 10, तो देखो वही किया है मैंने 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल से कैंसिल, 12 इंटू 11 132। और ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि 6 माइनस 6 P2 0 P2 जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीचे नेगेटिव आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, यानी ये ऑप्शन हम लोग को चेक करना ही नहीं चाहिए था, वो मैंने डिटेल्स के लिए कर दिया क्योंकि 6 माइनस 6 जब यहाँ जाएगा तो वो तो होगा ही नहीं, तो फिर ऑप्शन ए पहले कैंसिल कर दो। ऑप्शन बी चेक करते हैं, देखो जो है 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 P2, तो 10 प्लस 2 P2 सेम हो जाएगा 12 और 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, तो 132 आएगा। और ऑप्शन जो वो सेकेंड ऑप्शन उससे ट्राई करते 10 माइनस 2 P2, तो 8 P2 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल कैंसिल 56, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वो 30 है। तो फिर ऑप्शन सी देखते हैं जो है n1 9 और n2 3, तो 9 प्लस 3 12 P2 यानी वही 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 132 सेटिस्फाई हो जाएगा, और 12 माइनस 12 P2, तो 12 P2 फिर से देखते हैं, सॉरी n माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ मैंने करके रखा है 132, ये तुम लोग देख लो, थोड़ी देर देख लो, n प्लस
9 + 3p2 12p2 12 फैक्टोरियल 12 - 2 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल सेम आ गया। आई थिंक हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, n जो वहां पर माइनस में था तो 9 - 3p2 तो कितना हो गया 6p2 6 फैक्टोरियल और 6 - 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 4 फैक्टोरियल कैंसिल 30, ऑप्शन सी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज्ड। जैसे मैंने रैट बताया था उसी तरह से, रैट छोटा एग्जाम्पल था जो हम लोग इजीली लिख के कर सकते थे, बट हम लोग को अब लिखना नहीं है। कंप्यूटर जो है वो हम लोग फॉर्मूला से यूज करेंगे। कंप्यूटर जो वर्ड है इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो कितना लेटर है, COMPUTER, तो n इक्वल टू कितना हो गया 8 और R यानी स्पेसेस कितने हैं 8, क्योंकि हम लोग को सारा लेटर को अरेंज करने बोला है। तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे 8P 8 बताया था मैंने, NPR तो NPR तो 8P 8 8 फैक्टोरियल 8 - 8 यानी 0 फैक्टोरियल। अब 8 मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 इनटू के फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा 40320 जो है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड failure FAILURE so that vowels are always come together। vowels का मतलब पता है AEIOU। अब ये come together का मतलब क्या है, देखो failure में कितने सारे वर्ड है FAILURE 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना है 7 लेटर्स हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर कितना सारा जगह बनाया 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन कोई भी किसी भी जगह पे वावल्स कितने सारे हम मैंने यहाँ अलग कर लिया AIUE और कॉन्सोनेंट बच गए FL और R। अब AIUE या तो यहाँ पर ठीक है जो मैंने सर्कल किया, या फिर इधर से भी 4 हम लोग ले सकते, या फिर यहाँ से हम लोग 4 ले सकते, या फिर यहाँ से हम लोग 4 ले सकते, कहीं से भी, लेकिन लाइन बाय लाइन 4 बैठेगा। ठीक है, जब भी 4 वावल्स बैठेगा वो एक ही साथ बैठेगा, यानी बीच में इन लोगों के बीच में कहीं पर भी FLR नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये मैंने यहाँ सर्कल लगाया तो ऐसा नहीं कि यही बैठेगा फर्स्ट में, इधर से भी हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से कर सकते, या फिर इधर से हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से भी कर सकते, या फिर ऐसे भी कर सकते, कैसे भी चारों एक साथ बैठेंगे। ठीक है, तो चारों एक साथ बैठेंगे। अब क्या होगा, अगर चारों को एक साथ रखना है, जब भी ऐसे सम्स होगा, जो मेरा मेन सर्कल था वो मैंने यहाँ पर स्पेस लिया था, तो इन चारों के लिए चारों का जगह मिला के हम लोग मान लेंगे 1, क्योंकि इन लोगों को एक साथ बैठना है, तो ये एक ग्रुप हो गए। प्लस और बचे क्या अलग अलग जगह 3, इन तीनों के लिए, तो टोटल स्पेसेस कितने होगा हम लोगों के लिए 4 प्लेसेस, क्योंकि इन लोगों में तो हम लोग को सोचना नहीं है, अलग अलग बैठाना ही नहीं है। तो 4 प्लेसेस में लेटर भी कितने सारे हो गए, इसके अंदर क्या क्या बैठ जाएंगे AIUE, तो 4P4 4 प्लेसेस में। अब ये चारों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब IAUE भी हो सकता है, UAIE भी हो सकता है, ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग FLR के साथ मिलके नहीं रह सकते। मतलब ये चारों दोस्त है, ये दुश्मन है, तो फिर ये दोस्त लोग अपने अंदर अलग अलग मतलब जगह चेंज करके बैठ सकते हैं। ठीक है, IA के बगल में बैठ सकता है, IE के बगल में बैठ सकता है, लेकिन ये लोग FL और R से एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो फिर ये चारों अगर अपने जगह पे घूम सकते हैं, इन चारों के लिए स्पेसेस कितने सारे हैं 4, तो ये चारों अपने जगह पे कितने तरह से घूमेंगे 4P4, और बाकी ये ग्रुप 1 और बाकी जिन लोग का ग्रुप नहीं है, जो जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अलग अलग अपने हिसाब से बैठ सकते हैं, उनके लिए 3 ही जगह है और तीनों जन है। तो टोटल हो गए 4 प्लेसेस, सबको मिला के 4P4, और ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 4P4। अब फॉर्मूला के हिसाब से 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है।
24 into 24, 576, that is option A. Question number 16 देखो, 10 exam papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together. The number of arrangement is, कितने सारे इस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं. क्वेश्चन है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 2 पेपर को बेस्ट और वर्स्ट माना गया है. हम लोग को इस तरह से अरेंज करना है ताकि बेस्ट वर्स्ट हमेशा एक साथ रहे. जैसे पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब करेंगे तो जो भी बेस्ट या वर्स्ट है, अगर 2 3 बेस्ट है या फिर 2 6 बेस्ट है तो 2 6 को एक साथ रखना है. ठीक है, सॉरी एक साथ नहीं रखना है, नेवर कम टुगेदर, एक साथ नहीं रखना है. तो अगर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं रहता कि पेपर को एक साथ नहीं रखना है, अगर बोलता है कि 10 एग्जाम पेपर को हम लोग को अरेंज करना है, तो हम लोग किस तरह से करते हैं, 10 एग्जाम पेपर 10 जगह 10 सीट खाली रहेंगे तो 10p10, तो 10p10 हम लोग कर देते. अब उससे अगर हम लोग अलग कर दे कि अगर देखो जब हम लोग 10p10 कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर किया है मैंने विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर किया है मैंने, देखो 10p10 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 यानी 10 फैक्टोरियल ही रखा है, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया. तो इसमें जो अरेंजमेंट हुए है उसमें बेस्ट वर्स्ट पेपर एक साथ है, ऐसा अरेंजमेंट भी इंक्लूडेड है और नहीं है ऐसा भी, क्योंकि इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो सारा अरेंजमेंट है. जैसे रैट वाला याद रखो, अगर ए और टी एक साथ नहीं आए, ऐसा अगर ऑप्शन बता देता, जैसे हम दिखाते हैं, रैट में देखो अगर क्वेश्चन में बोलता ए और टी एक साथ नहीं आएगा, ऐसा अरेंज करना है. तो देखो यहाँ से प्रैक्टिकली पता करते हैं. वैसे अरेंजमेंट कितने सारे हैं, 6 टोटल. अब इसमें से ए टी एक साथ आएंगे, ऐसा अरेंजमेंट कितना सारा है, 1. तो अगर ए टी एक साथ ना आए, ऐसा अरेंजमेंट कितना सारा हो गया, 5. ठीक है, ए टी या फिर टी ए, इसको भी अगर ले लेते हैं, टी ए या फिर ए टी दोनों एक साथ नहीं आए तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4. वही है कि बेस्ट और वर्स्ट, अगर ए बेस्ट है और टी वर्स्ट है तो बेस्ट वर्स्ट कभी भी एक साथ नहीं आएगा. ऐसा अरेंजमेंट कितना है, 1 2 3 4. तो हम लोग पूरा अरेंजमेंट से अगर एक साथ जो हो रहा है उसे माइनस कर देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 4 अरेंजमेंट. अब मैंने ए टी और टी ए को एक ही चीज माना है, मतलब ऐसा तो नहीं बोला है कि बेस्ट को सेकेंड पोजिशन में रखना है और वर्स्ट को थर्ड पोजिशन में, ऐसा कुछ नहीं. तो बेस्ट वर्स्ट या फिर वर्स्ट बेस्ट कुछ भी हो, एक साथ नहीं आना चाहिए. यानी ए टी और टी ए अगर एक साथ नहीं आता है तो कितना सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, 4. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में तो पहले हम लोग विदाउट रेस्ट्रिक्शन का अरेंजमेंट कर लिए जो कि है 10 फैक्टोरियल. अब हम लोग ढूंढेंगे कि एक साथ आने से कितना सारा अरेंजमेंट होगा. अब एक साथ का रूल्स क्या है, देखो मैंने लिखा है इफ कम टुगेदर. अगर एक साथ होता है तो 10 स्पेसेस होंगे नॉर्मली, क्योंकि 10 एग्जाम पेपर है. अब उसमें से अगर 2 पेपर का अलग अरेंजमेंट करना है तो 2 पेपर हटा देते, बचा कितना, 8 पेपर जिन लोगों का नॉर्मल अरेंजमेंट होना चाहिए. 8 पेपर का नॉर्मल अरेंजमेंट होगा और 8 पेपर के लिए 8 स्पेसेस अवेलेबल होंगे. और जो 2 एक साथ होंगे कहीं पर भी हो, यहाँ या फिर यहाँ पे कहीं पर भी हो, तो उन दोनों पेपर को हम लोग मिला के क्या मान लेंगे, 1. तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, वैसे तो 10 का होना चाहिए, लेकिन 10 में से 2 का स्पेशल अरेंजमेंट होगा तो 8 का नॉर्मल अरेंजमेंट, और उन दोनों को एक ग्रुप मानना है. तो कितना हो गया, 9. तो 9 प्लेसेस, 1 2 इसको एक प्लेस मानेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस और 9 डेटा को अरेंज करना है. तो 9p9. और ये 2 अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे रैट का एग्जांपल है ए टी टी ए, उसी तरह से बेस्ट वर्स्ट वर्स्ट बेस्ट. तो ये दोनों अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 तरह से, 2 स्पेसेस, इसीलिए 2p2. अब कैलकुलेशन, n 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 9 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2, 9 फैक्टोरियल 0 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 9 इंटू कर दिया मैंने, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल. एक्चुअली ये मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर इस तरह से नहीं है, इसीलिए हम इसे चेंज कर दिए. ये क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो है उसी को मैंने रख दिया. अब हमें क्या करना है, ये पूरे से इसको माइनस करना है.
तो 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा यहाँ से 10 और यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 1 यानी 2। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8 दैट इज 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है ऑप्शन सी, और मैंने पहले भी बताया था कि फैक्टोरियल का ये साइन भी होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 सेम है 16 के तरह। वहां बताया गया था 10 एग्जामिनेशन पेपर, यहाँ बताया n आर्टिकल, मतलब n नंबर ऑफ कोई भी चीज है जिसे हमें अरेंज करना है इन सच ए वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल नेवर कम टुगेदर, ताकि 2 आर्टिकल कभी भी एक साथ नहीं है। जैसे मान लो एक बुक है, एक कैलकुलेटर है, एक पेन है, ये तीनों को हम लोग को अरेंज करना है, लेकिन बुक और कैलकुलेटर कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ऐसा कैसे, कितने तरह से अरेंजमेंट हो सकता है? जैसे अगर एक बुक है, एक कैलकुलेटर है और एक मैंने क्या बताया पेन है, तो ये तीनों चीज को अरेंज करने के लिए कितना ऑप्शन होना चाहिए 3p3। तो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल हो गया 6, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब अगर हम लोग बोल दे कि बुक और कैलकुलेटर एक साथ नहीं आएगा तो वो एक साथ आएगा, ऐसा कितना सारा ऑप्शन हो सकता है, वही चेक करेंगे बी सी पी इस तरह से लिख के अगर चेक करोगे तो तुम लोग देखना वहां पर कितना सारा होगा। ऐसा 2 अरेंजमेंट होगा कि बी और सी और बी, मतलब बुक कंप्यूटर कंप्यूटर बुक, 2 ऑप्शन, तो फिर 6 से -2 कर देंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पर अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो n आर्टिकल को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं npn, जैसे 10 एग्जाम पेपर था 10p10, तो n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो हो गया n फैक्टोरियल। और अगर एक साथ आता है तो 2 आर्टिकल को क्या मानेंगे 1, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। और बच्चा कितना, अगर 2 आर्टिकल का स्पेशल अरेंजमेंट होगा तो बच्चा कितना n-2, जैसे उसमें था 10 एग्जामिनेशन पेपर से 2 हटा दिया तो बच्चा 8, तो यहाँ तो माइनस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए n-2 लिख के ही रखना पड़ेगा आर्टिकल। तो प्लेसेस कितने सारे हो जाएंगे, नॉर्मली n प्लेसेस थे, अब n-2 आर्टिकल को हम लोग को अरेंज करना है और एक ग्रुप वाला, तो कितना हो गया n-2 + 1 n-1। जैसे वहां पर 10-2 कितना हुआ था 8 और एक ग्रुप में था तो 9, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा n-1। तो n-1 आर्टिकल n-1 प्लेस में अरेंज करेंगे, जैसे वहां 9p9 था तो n-1p n-1, और 2 जो आर्टिकल एक साथ रहेंगे उन्हें 2p2 तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन गया npr, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r, तो माइनस ये और माइनस ये, तो n-1 माइनस n माइनस माइनस में +1, तो ये पूरा देखो कैंसिल होके 0 बन गया, 2 फैक्टोरियल 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, जिसमें एक साथ आएगा। और ये जो है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है रेस्ट्रिक्शन वाला, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, इसमें एक साथ वाला अरेंजमेंट भी है, बिना एक साथ वाला अरेंजमेंट भी है। अब इसको माइनस कर देंगे, तो n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब n मतलब n फैक्टोरियल मतलब n-1, जैसे 5 के बाद 4 होता है तो एक कम हो जाता है, तो n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ n-1 है तो यहीं तक रोक दिया मैंने, माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब n-1 कॉमन लो तो यहाँ से क्या बचेगा n माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2, दैट इज ऑप्शन ए। Next question, if 12 school teams are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and third position may be won. तो 12 स्कूल है जिन लोगों ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है और इन लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन किस तरह से ये लोग जीत सकते हैं। तो देखो जगह तो 3 ही है, रहता है ना, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे ही 3 पोजीशन है। 3 पोजीशन में कितने स्कूल को अरेंज करना है, 12 स्कूलों को, 12 स्कूलों में से कोई भी 3 स्कूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब क्या परमुटेशन कितने तरह से अरेंज हो सकता है, तो 12p3, तो 12p3 क्योंकि 12 स्कूल है और जगह 3 ही है, तो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 यानी 9 फैक्टोरियल। अब 12, 11, 10 9 फैक्टोरियल पे ही छोड़ देंगे क्योंकि 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये भी सिमिलर होता है, तो कैंसिल 1, 3, 2, 0 यानी ऑप्शन बी।
अब है क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा अलग है। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 3, 4, 5, 6 एंड 7। नंबर ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, no digit is repeated, sorry, no digit is repeated, then number of such is। मतलब ये बोला है कि 4 डिजिट मतलब 4 अंकों का नंबर हम लोग को बनाना है, लेकिन वो 5000 से ज्यादा होना चाहिए। और डिजिट हम लोग को क्या दिया है, 3, 4, 5, 6, 7। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे 7, 7, 5, 5, इस तरह से 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। 7, 7, 5, 5 रिपीट हो गया ना, तो कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, चारों अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो 5000 से अगर ज्यादा होना है, अब 4 के लिए क्या क्या प्लेस होता है, यूनिट, 10th, 100th और 1000th प्लेसेस। अब अगर 5000 से ज्यादा होना है तो 1000 के प्लेस में क्या होना चाहिए, 1000 के प्लेस में हम लोग 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3000 का नंबर हो जाएगा, 5000 से कम। 4 नहीं लिख सकते, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 5, 6 और 7। देखो मैंने यहाँ लिखा है फॉर 1000th प्लेस वी कैन यूज, ये है वी कैन यूज 7, 5 और 6, ये लिख सकते हैं क्योंकि 7, 5, 6 लिखेंगे तभी 5000 से ज्यादा होगा, क्योंकि 3, 4 लिख देंगे तो वो 5000 से कम हो जाएगा। तो 7, 5 और 6 3 डिजिट है, और तीनों में से कोई भी एक हम लोग 1000 के प्लेस में लिख सकते हैं। तो तीनों डिजिट है और एक प्लेस है, तो कितने तरह से अरेंज होगा, 3p1। तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यहीं पर था, बाकी पीछे कुछ भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे तो भी वो 5000 से ज्यादा होगा, 6 लिखेंगे तो भी वो 5000 से ज्यादा होगा, और 5 लिखेंगे और उसके बाद देखो 0 वाला तो कोई भी डिजिट नहीं है, बाकी जो भी डिजिट है लिखोगे तो 5000 से क्या हो जाएगा, 5 ज्यादा ही होगा। तो पीछे कितने सारे प्लेसेस खाली है, 3, और हम लोग के पास अवेलेबल डेटा कितना है, हम लोग के पास अवेलेबल डेटा है, देखो यहाँ पर 7, 5, 6 में से अगर कोई भी एक बैठ जाता है तो हम लोग के पास बचा क्या, 3, 4 तो पहले से ही है। अगर कोई भी एक ऑप्शन यहाँ चला जाता है तो बाकी और बचा 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, या तो 5, 6 या तो 7, 6 या तो 7, 5। तो टोटल 4 ऑप्शंस है, 4 डिजिट है और प्लेसेस 3 है, तो 4p3। अब 3p1 इंटू 4p3 वे से हम लोग कर सकते हैं। अब इसका देखो कैलकुलेशन, 3p1 इंटू 4p3, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 कैंसिल कर सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 72, यानी ऑप्शन ए। Question 21. 4 digit number is to be formed out of figures 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated. Then number of such number is. देखो ये और वो क्वेश्चन सिमिलर ही है, खाली डिजिट का फर्क है। यहाँ पर कुछ ग्रेटर देन नहीं बोला, डिजिट का फर्क है। तो यहाँ हम लोग को क्या सोचना है, 4 डिजिट का नंबर यानी 4 प्लेस। लेकिन यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 0 को फ्रंट में लिख देंगे तो वो 4 डिजिट के बदले 3 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। तो 0 को फ्रंट में कभी नहीं लिख सकते। देखो मैंने लिखा है 0 नेवर यूज्ड इन 1000th प्लेस एज इट बिकम्स 3 डिजिट, तो ये नहीं यूज कर सकते। तो 0 को छोड़ के बाकी सब यूज कर सकते हैं। तो बाकी सब में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं इससे ज्यादा, 5000 से ज्यादा, 6000 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस के लिए, तो 4p1। और बाकी में कुछ भी लिख सकते, पीछे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी कितने डिजिट हो गए, बाकी हो जाएंगे 0 को इंक्लूड करेंगे और 1, 2, 3, 4 में से जो भी बैठ गया उसको छोड़ देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से एक यूज हो गया है और 0 को नहीं लिख सकते थे, तो 5 में से एक यूज हो गया, बचा कितना 4, तो 4, और प्लेसेस कितने बचे 3, तो 4p3। तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू, और 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 24, चेक करके देख सकते हो, 4, 3, 2, 1 जो हो जाता है 24, तो 96। 22 में देखो, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज
सो दैट द वर्ड एंगल बी ऑलवेज प्रेजेंट। देखो वर्ड यहाँ पर जोड़ दिया है एंगल, जैसे बेस्ड ओस्ट पेपर में वो चेंज हो सकते हैं खुद के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं बोला था कि बेस्ड के बाद ही ओस्ट होना चाहिए, ओस्ट के बाद बेस्ड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ एक जोड़ दिया एंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि NAGLE या फिर GANLE, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमेशा क्या होना चाहिए एंगल। तो अगर कोई भी देखो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना रहता तो हम लोग के पास कितना सारा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 लेटर है, ठीक है। अब 8 लेटर में से एंगल 5 होता है, 1 2 3 4 5 लेटर का एक वर्ड हो गया, तो 5 लेटर उसमें से हट जाएंगे, तो 8 में से अगर 5 हट गए तो कितना बचा, 3। देखो मैंने लिखा है इफ एंगल 5 जो है बी टूगेदर देन वी ऑलवेज टेकन देम एज वन ग्रुप, देन अरेंज मस्ट बी, कितने जन का होना चाहिए अरेंजमेंट, 3 लेटर प्लस 1 ग्रुप, तो 4 लेटर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और 4 लेटर्स का अरेंजमेंट देखो किस तरह से होता है, 4 लेटर्स का अरेंजमेंट होता है 4P4, तो 4P4 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 और ये 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो कितना हो गया 24। And last question 23. If the letters word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then number of different words are. अगर daughter जो word है इसमें जितने सारे लेटर है उसमें जो vowels occupy odd places, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड क्या होगा, तो देखो डॉटर DAUGHTER, तो जितने सारे लेटर्स है मैंने उतने सारे स्पेस बना दिए, तो पहला वाला क्या हो जाएगा ऑड, उसके बाद क्या होगा इवन, फिर ऑड, फिर क्या हो गया इवन, ऑड फिर हो गया इवन, फिर ऑड फिर इवन, क्यों, क्योंकि 1 ऑड प्लेस होता है, 2 इवन प्लेस, सेकेंड थर्ड ऑड प्लेस, फोर्थ इवन प्लेस, तो इस तरह से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भावेल्स कितने सारे हैं डॉटर में, ए है, यू है, ई है, और कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं, डी है, जी है, एच है, टी है और आर है। ऑड प्लेसेस कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4, और इवन प्लेसेस कितने हैं 1 2 3 4, इवन प्लेसेस भी कितने हैं 4 है। अब देखो वावल्स कितने सारे हैं 3 वावल्स को हमें कितने जगह पे प्लेस करना है 4 जगह पे, ठीक है, तो 4P3, ठीक है, और इवन प्लेसेस कितने 4, और हम लोग के पास ये कितने सारे हैं डेटा 1 2 3 4 5। अब तुम लोग सोचोगे 5 डेटा को 4 जगह पे कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि एक प्लेस तो खाली रहेगा ना, क्योंकि वावल्स जो है वो तो 3 ही है, और किसी भी 4 ऑड प्लेस में से 3 ऑड प्लेस ऑक्यूपाई होगा, तो एक कभी ना कभी तो जितना बार हम लोग अरेंज करेंगे एक खुला रहेगा, ठीक है, एक प्लेस हमेशा ओपन रहेगा, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 5 जगह है, तो 5 जगह पे हम लोग 5P5 तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकेंगे, तो 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो हो गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, और 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, तो कितना हो गया 2880। इसको अगर तुम लोग चेक करोगे तो हो जाएगा 2880। तो ये परमुटेशन का बेसिक जो एक्सरसाइज 5A है वो कंप्लीट है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसे तुम लोग लिख लो, इसे तुम लोग ट्राई करोगे कि किस तरह से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो तुम लोग इसको होमवर्क मानो और इसको ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो हम कर देंगे। लिख लो, हम 2 मिनट टाइम देते हैं, लिख लो। आज हम लोग सर्कुलर परमुटेशन सीखेंगे। सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग कैसे परमुट करेंगे वो चेक करेंगे। पहले देखो जो हम लोग का सर्कुलर परमुटेशन नहीं था वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो रो वाइज अरेंजमेंट था, ठीक है, रो वाइज अरेंजमेंट, रो मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अगर देखो 6 पर्सन को 1 2 3 4 5, अगर 6 पर्सन को हम लोग को इस तरह से सीट करवाना है, अगर उन लोग को बैठाना है, ठीक है, ये अगर सीटिंग स्पेस है जिसमें 6 पर्सन को हम लोग को बैठाना है, तो पहले पर्सन के लिए कितना ऑप्शन है, चाहे तो वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, बल्कि 6 तरह से वो बैठ सकता है। क्यों 6 तरह से, क्योंकि देखो 6 तरह से इसलिए
क्योंकि अगर वो इधर बैठेगा तो इधर से फर्स्ट, और इसके रेस्पेक्ट में ये लास्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर यहाँ बैठेगा, अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट, और ये पोजीशन हो जाएगा सिक्स्थ। अगर यहाँ बैठेगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से पोजीशन उसके चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ बैठेगा तो सेकेंड पोजीशन में। तो पहले इसके पास कितने सारे वेज रहेंगे? 6 वेज। ठीक है, पहले पर्सन के लिए 6 वेज, दूसरे पर्सन के लिए 5 वेज, तीसरे पर्सन के लिए 4, 3, 2, 1। इस तरह से हम लोग परम्यूटेशन सीखे थे, जो होता था 6 जगह में 6 पर्सन को फिलअप करना है। 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 यानी 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, जिसका मतलब था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होगा? देखो इसमें चेंजेस क्या है। सर्कुलर मतलब हम लोग को लाइन बाय लाइन नहीं शिफ्ट करना है, सर्कुलेशन में शिफ्ट करना है। या मैंने कोशिश किया एक टेबल और चेयर ड्रॉ करने का। ठीक है, तो चेयर कितने सारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब अगर पहले 6 जन को हम लोग को सीट, अगर हम लोग को बैठाना है चेयर में, पहले पर्सन को अगर ऑफर किया जाता है कि जाके बैठ जाओ, कोई भी चेयर पे बैठ जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑफर किया था कोई भी जगह पे बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि कोई भी जगह पे बैठ जाओ, तो ये पोजीशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो चाहे तो फर्स्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं अगर हम लोग इधर से फर्स्ट काउंट करते हैं, या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर 6। लेकिन जब चेयर का सिस्टम होता है तब देखो, अगर ये वाला चेयर, अगर इस चेयर पे हम लोग बैठते हैं, ठीक है, अगर इस चेयर पे कोई भी बैठ रहा है तो उसके लिए क्या सिचुएशन हो रहा है? सामने 3 चेयर है, और एक है राइट हैंड साइड चेयर और एक है लेफ्ट हैंड साइड में चेयर। ठीक है, अब देखो अगर वो ये चेयर सिलेक्ट करता है, देखो हम ड्रॉ को थोड़ा समझो। देखो अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ बैठते हैं तो देखो वही होता है, फ्रंट पे कितना चेयर हो जाएगा? 3 चेयर। ठीक है, ड्रॉ थोड़ा सा अलग हो गया, ड्रॉ इधर 3 इधर 3 बराबर होना चाहिए, वो थोड़ा आगे पीछे हुआ, जो भी हो। तो देखो अगर ये सीट लेते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 सामने, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये वाला चेयर में कोई बैठता है तो भी देखो बात एक ही है, सामने 3 चेयर रहेगा, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। या फिर ये वाला चेयर अगर कोई लेता है तो भी देखो सामने 3 चेयर, राइट, लेफ्ट। और अगर ये वाला चेयर लेते हैं तो भी देखो सामने 3 चेयर, एक राइट और एक लेफ्ट। यानी पहला पर्सन कोई भी चेयर में बैठे उसके लिए बात तो बराबर ही है, उसके लिए हमेशा सिचुएशन क्या रहेगा? सामने 3 और दोनों हाथ साइड में, राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए वेज 6 नहीं हुए 6 चेयर के लिए, उसके लिए हो गए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 1। ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए। अब जब सेकेंड पर्सन को हम लोग सीट करने बोलेंगे तो सेकेंड, मान लो यहाँ फर्स्ट पर्सन बैठ चुका है, यहाँ फर्स्ट पर्सन बैठ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन को अगर हम लोग बैठने बोलते हैं, अगर सेकेंड पर्सन ये वाला सीट चूज करता है तो उसके लिए क्या होगा? देखो सामने क्या हो जाएगा? 3, एक साइड में खाली चेयर, एक साइड में कोई बैठा हुआ है। ठीक है, और अगर वो ये चेयर चूज करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों हाथ के साइड में, राइट और लेफ्ट में 2 खाली चेयर। ठीक है, और सामने 3 चेयर में से ये वाले चेयर में कोई ना कोई बैठा है। ठीक है, अगर ये वाला चेयर लेता है तो इसमें राइट और लेफ्ट दोनों में 2 खाली चेयर, फिर आगे भी 2 खाली चेयर, उसके फ्रंट में कोई बैठा हुआ है। और अगर ये वाला चेयर लेता है तो उसमें भी देखो राइट लेफ्ट में कोई भी नहीं है, और इधर 2 कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई एक जन बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये चेयर सिलेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा कि फ्रंट में 3 चेयर खाली है, एक साइड में एक खाली है और एक साइड में एक जन बैठा हुआ है। तो इसके लिए वेरी कर जाता है कोई भी पोजीशन, कोई भी एक पर्सन ऑक्यूपाई करने के बाद चेयर, तो बाकी सेकेंड पर्सन के लिए ये पूरा सिचुएशन वेरी कर जाएगा। अगर वो कोई भी चेयर में बैठे उसके लिए बात बराबर नहीं होगा। तो सेकेंड पर्सन के लिए नंबर ऑफ वेज कितने सारे हो गए? 5 चेयर में 1, 2, 3 चेयर, हर 5 चेयर में सिचुएशन अलग अलग होगा। सिमिलरली थर्ड पर्सन के लिए भी वैसे ही हो जाएगा। थर्ड पर्सन के लिए हो जाएगा 4 वेज। ठीक है, फोर्थ पर्सन के लिए हो जाएगा, तो फोर्थ पर्सन के लिए हो जाएगा हम लोगों का 3। मतलब वही पहले वाले के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसके लिए बात सभी बराबर है। दूसरे जन को जब बैठने बोलेंगे उसके लिए 5 वेज रह जाएगा। ठीक है, और फोर्थ इस तरह से।
5th पर्सन को जब हम लोग बैठने बोलेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 2 वेज, और 6th पर्सन को जब बैठने बोलेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 1 वेज। ठीक है, तो कितने सारे वेज हो गए, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6th पर्सन के लिए 1, क्योंकि उसके लिए तो एक ही चेयर खाली रहेगा ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, इसे हम लोग बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो राउंड में क्या होता है, राउंड सर्कुलर परमुटेशन का रूल्स ये होता है, जैसे हम लोग वहां पर 6p6 कर रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर 6 पर्सन को बैठाना था तो 6 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, जो कि जब हम लोग रो में बैठा रहे थे तो उसमें हो रहा था 6p6, यानी क्या होता है 6 फैक्टोरियल होता है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 6p6 के जगह डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल। लेकिन जब ये राउंड टेबल में हो जाएगा तो उससे हम लोग बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। अब इसका 2 पॉइंट होता है, देख लो। एक होता है, एक थ्योरम क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर जिन लोगों को पुट करना है, अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्वेबल है, डिस्टिंग्वेबल मतलब अगर हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते, क्या हर एक पर्सन एक ही तरह देखने में होगा, नहीं, सब अलग अलग होंगे देखने में। अगर हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, तो n-1 फैक्टोरियल। और थ्योरम 2 क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट्स नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कब, ऐसे मान लो फूल का माला बनाना है, गार्लैंड, या फिर मान लो नेकलेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज देखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो, बात बराबर है। ठीक है, इन लोगों को जो फूल होता है वो एक ही तरह देखने में होगा, तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ही तरह मतलब ये है कि देखो फूल छोटा बड़ा हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग किसी को बैठाएंगे तो इसे क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो उसमें क्या होगा, बात एक ही होता है। लेकिन जब फूल का माला होता है उसका क्या होगा, अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, जब हम लोग मिरर में खुद को देखते हैं तो राइट हैंड क्या होता है, लेफ्ट जैसा लगता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट जैसा लगता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें हम ही तो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो डिस्टिंग्विशेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, सब सेम ही देखने में होता है। अगर सेम चीज है तो उसमें नॉन डिस्टिंग्विशेबल अगर है तो उसमें हो जाता है n-1 फैक्टोरियल, तो होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक केस नहीं होगा, क्योंकि उसे क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, मिरर इमेज के लिए वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे मान लो एक माला है, उसमें अगर ये 3 फूल है A B C, ठीक है, और इसे अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा, A B C इस तरह से दिखेगा मिरर इमेज में। ठीक है, तो उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग है, तो उसे हम लोग सिर्फ n-1 फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ स्टार्ट विथ एक्सरसाइज बी। पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग। रिंग मतलब गोल राउंड में इन लोगों को बैठाना है या फिर खड़े करना है, जो भी हो, फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। तो रिंग का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है n-1। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जन को अगर हम लोग परम्यूट करते हैं तो 7p7 होता है। 7p7 मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि 7p7 मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 - 7 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाता था 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता था। तो 7p7 मतलब हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर रिंग में क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जिसको खड़ा करेंगे या फिर बैठाएंगे जो भी हो, उसमें उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, उसके लिए सारे प्लेसेस सेम होते हैं। इसलिए 7 - 1 6 फैक्टोरियल, जो कि आंसर होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 7 20, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together। तो 7 जन को राउंड टेबल में पुट करना है। अगर ये टुगेदर वाला बात नहीं बोलता तो फॉर राउंड टेबल हम लोग का क्या होना चाहिए था, 7 - 1 6 फैक्टोरियल, जो कि वो गर्ल्स वाले क्वेश्चन में था सेम।
बट इफ टू सिट टुगेदर, अगर दो जन एक साथ बैठते तो हम लोग उसको क्या मानते थे, वन। जैसे बाकी आगे के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, उससे हम लोग क्या मानेंगे, वन ग्रुप। तो नॉर्मली 7 जन से 2 जन को हटा देना है तो कितना हो जाएगा, 5, और इन दोनों को मिला के 1 मानना है तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 फैक्टोरियल होगा, और क्योंकि राउंड टेबल है तो वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लोग का आंसर ये होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें क्वेश्चन में आगे कुछ अलग एडिशन दिया हुआ है तो उसके हिसाब से 7 में से 2 जन को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि उन लोग का स्पेशल परमुटेशन करना है तो 5 हो जाएगा, और उन दोनों को मिला के 1 मानना है तो 6। लेकिन हम लोग 6 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर राउंड टेबल है, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। और ये दोनों अपने अंदर तो प्लेसेस चेंज कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 240। दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहला बात है समझ में आना चाहिए कैसे दोनों मिला के 1 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियोस देखो, उसमें क्लियर कट बोला हुआ है, इसमें भी मैंने क्लियर कट बोला है। अगर तुम लोग भूल गए तो उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि क्यों इन दोनों को मिला के हम लोग 1 मानते हैं। चल नेक्स्ट देखो, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस। ठीक है, 50 ज्वेल्स है जिससे हम लोग को नेकलेस बनाना है, देन द नंबर ऑफ वेज। तो देखो, जब नेकलेस बनाएंगे तो वो राउंड होगा, तो 50 माइनस 1 कितना हो जाता है, 49। लेकिन मैंने बोला नेकलेस का क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। जब नॉन डिस्टिंग्विशेबल है तो उसे क्लॉकवाइज देखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो, वो एक ही तरह देखने में लगता है। तो इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ इंटू फैक्टोरियल 49, ये भी एक फैक्टोरियल का साइन होता है, ये मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together. The number of ways is, बोल रहे हैं कि 3 लेडीज है 3 जेंट्स है, इन्हें हम लोगों को राउंड टेबल में पुट करना है। टोटल 6 जन हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी 2 लेडीज एक साथ बैठनी चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, ये एल जो लिखा है ये 2 लेडीज है। अगर ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो बाकी 3 जेंट्स को हम लोग को इस तरह से पुट करना पड़ेगा, और एक लेडीज कहीं भी पुट हो सकती है। लेकिन ये 2 अगर एक साथ बैठेगी तो लेडीज यहाँ या फिर यहाँ नहीं सीट कर सकती, फिर लेडीज को कहाँ बैठाना पड़ेगा, इन दोनों जेंट्स के मिडिल में या फिर इन दोनों जेंट्स के मिडिल में, या तो इस प्लेस में या तो इस प्लेस में। जो नंबर 3 लेडीज होंगी उनको यहाँ पर या फिर यहाँ पर पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 जेंट्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 3 जेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 3 जेंट्स के लिए हो जाएगा हम लोगों का 3 फैक्टोरियल या फिर 3p3 3 जगह पे, और 2 लेडीज के लिए हो जाएगा 3p2, उन लोग को 2 जगह पे पुट करना है, और 2 लेडीज अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3p3, और ये हो गया पहले 2 लेडीज के लिए, 3 लेडीज में से 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table। फिर से बोलते so that only 2 of the ladies sit together। तो देखो 3 लेडीज में से कोई भी 2 लेडीज को पहले हम लोग को बैठाना है, तो वो हो जाएगा 3p2। ठीक है, और वो 2 लेडीज जो है वो अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज हो सकती है, 2 फैक्टोरियल, 2p2 या फिर 2 फैक्टोरियल। अब 3 जेंट्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, 3p3 तरह से। ठीक है, और जो एक लेडीज जो एक साथ नहीं, 3 लेडीज में से 2 लेडीज तो बैठ चुकी है, और जो एक लेडीज है उनके लिए कितना स्पेस होगा, ये दोनों जेंट्स के मिडिल में या फिर ये दोनों जेंट्स के मिडिल में, यानी 2p2 तरह से वो बैठ सकती है। ठीक है, तो 2p1 हो जाएगा, 2p1 तरह से वो बैठ सकती है। तो 3p2 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2p1 मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा, तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, आंसर आएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। तो डॉगमेटिक यानी कितने सारे
लेटर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर है। तो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मतलब वही 8p 8, ये देखो मैंने यहाँ करके भी रखा है 8p 8, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 0, तो 8 फैक्टोरियल बाई 0 मतलब 1, और इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 40,320। ठीक है, ये इजी था, ये राउंड टेबल का था भी नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन फॉर एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। हम लोग को 10 चीज है हम लोग के पास, ठीक है। तुम लोग सोच लो 10 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स है तुम लोग के पास, डेयरी मिल्क हो गया, अमूल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं, पर्क हो गया। तो 10 चॉकलेट में से तुम्हें 4 चॉकलेट लेना है, लेकिन एक चॉकलेट हमेशा आएगा ही आएगा। सपोज डेयरी मिल्क हमेशा ही आएगा, जितने बार 4 चॉकलेट चूज करोगे तो उसमें डेयरी मिल्क ऑलवेज आना ही चाहिए। तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो पक्का मान लो डेयरी मिल्क तो आएगा ही, तो अगर डेयरी मिल्क आएगा 4 में से एक पक्का है, तो उसका क्या हो जाएगा अरेंजमेंट 4p1, उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 4p1। ठीक है, और बाकी बचा कितना, और कितने चीज हम लोग को लेना है, 3 चीज लेना है, और सामान कितना बचेगा 9, क्योंकि एक चॉकलेट अगर आ ही जाएगा तो बाकी चॉकलेट कितना बचेगा 9, 9 में से कितना लेना है 3, तो 9p3। तो देखो 4p1 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 1। अब तो तुम लोग को समझ जाना जी क्यों मैंने 3 किया है, 4 माइनस 1 3, यहाँ 6 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना हुआ 4 इंटू 9 मतलब 9 8 7 6, और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, मतलब ये देखो कैलकुलेशन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आंसर हो जाएगा 2016। कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा 2016। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर। उस क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। मान लो जब भी तुम लोग चॉकलेट चूज करोगे उसमें डेयरी मिल्क कभी नहीं आना चाहिए, तो डेयरी मिल्क को हटा ही दो, काम खत्म। तो कितना चॉकलेट बचेगा 9, 9 में से कितना सिलेक्ट करना है 4, तो 9p4 सिंपल। तो 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, बाकी कैलकुलेशन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इंटू करके कितना आ गया 3024, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट्स। उन लोग एक रेलवे कंपार्टमेंट में एंटर किए, 6 जगह खाली था। द नंबर ऑफ वाइज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट, वो किस तरह से सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। रेलवे कंपार्टमेंट में तो राउंड होता नहीं है, रो ही होता है, रो वाइज हम लोग बैठते हैं। तो 6 जगह खाली है और उसमें 2 जन को बैठना है, तो कितने तरह से बैठ सकते हैं 6p2, 6 जगह खाली है तो कितना सारा ऑप्शन होगा 6p2, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आंसर 30। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7 is, मतलब 100 से लेके 1000 के बीच में, ये देखो 100 से लेके 1000 के बीच में कितने सारे बोल रहे हैं कि कौन से डिजिट का नंबर कितना सारा हो सकता है, ये सारे डिजिट से। तो बिटवीन मतलब इन दोनों के अंदर, तो 100 के बाद क्या आता है 101, तो 101 से लेके कहां तक हम लोग को देखना है 999, तो पहले हम लोग देख लेते कितने डिजिट का नंबर होता है इसके अंदर 3 डिजिट का। ठीक है, ये दोनों जो है 100 से लेके 1000 के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 3 डिजिट के नंबर होंगे। तो 3 डिजिट नंबर हम लोग को करना है, और हम लोग के पास कितने सारे नंबर अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर से हम लोग को 3 जगह फिलअप करना है, 3 डिजिट मतलब 3 जगह। तो 7p3 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कैंसिल 210। तो 100 से लेके 1000 के बीच में 3 डिजिट का 210 नंबर हो सकता है जो 1 2 3 4 5 6 7 से बनेगा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9। सेम क्वेश्चन है, 10 से लेके 1000 के अंदर पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या डिजिट का नंबर हो सकता है। 10 से लेके 1000 के अंदर 11 होगा, 10 के बाद 11 12 13 14 इस तरह से कहां तक एंड होगा 999, क्योंकि उसके बाद ही 1000 आता है। तो यहाँ 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों है।
तो 2 डिजिट मतलब 2 स्पेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, जो फॉर्मेशन है उसमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। जो भी डिजिट हम लोग को दिया गया है 2 डिजिट या 3 डिजिट डेटा बनाने के लिए, उसमें 0 है। तो 0 हम लोग कभी भी सामने नहीं लिख सकते। जैसे 0 को सामने पुट करेंगे वो 2 डिजिट नहीं होगा। जैसे मान लो 08 वो 1 डिजिट हो गया, और सिमिलरली अगर 3 डिजिट में 089 तो वो भी 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट हो जाएगा। तो हम लोग 0 कभी भी सामने नहीं लिखेंगे। तो अगर 0 सामने नहीं लिखेंगे, सामने हम लोग क्या फर्स्ट प्लेस में यहाँ पर ये होता है यूनिट और ये होता है 10th। तो 10th प्लेस में हम लोग किसको किसको फिलअप कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 8 9 यानी 1 2 3 4 5 डेटा चूज कर सकते हैं। तो 5 डेटा एक जगह पे 5P1, और बाकी नेक्स्ट अगर यहाँ पर कुछ भी पुट हो जाता है 2 3 4 8 9 में से कुछ भी अगर यहाँ पुट हो जाएगा तो बचेगा क्या, सपोज अगर 4 पुट हो गया है तो 2 3 8 9, अब 0 तो पीछे बैठ सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बचा कितना, वही 5 बचेगा, तो 5P1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, सेम कैलकुलेशन, कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा 25। नेक्स्ट 3 डिजिट, वो भी तो चेक करना। 3 डिजिट 3 डिजिट है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम लोग कभी भी 0 सामने नहीं लिख सकते, तो 0 नहीं लिखेंगे तो बचा 5 डिजिट 5P1, और बाकी दो जो प्लेसेस है उन्हें फुलफिल करने के लिए 5 डिजिट बचेगा, तो 5P2। बस फर्क कितना है, इसमें एक ही प्लेस बचा हुआ था और इसमें 2 प्लेस बचा हुआ है, तो 5P2। इसमें भी कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 100। तो टोटल कितने सारे हो सकते हैं, टोटल हो गए 100 प्लस 25। 3 डिजिट वाले 100 नंबर्स और 2 डिजिट वाले 25, तो टोटल 125 नंबर्स, दैट इज ऑप्शन सी। In a group of boys, the number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys. The number of boys in the group. बोल रहा है कि एक ग्रुप में कुछ बॉयज है जिनका अरेंजमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं 4 बॉयज का, उनमें से 4 बॉयज का अगर अरेंजमेंट करते हैं तो वो 12 गुना है अगर 2 बॉयज का अरेंजमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से। अगर हम लोग मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ बॉयज है तो 4 बॉयज का अरेंजमेंट कैसे होगा, NP4, और 2 बॉयज का NP2। अब ये अरेंजमेंट जो है इस अरेंजमेंट के 12 गुना है तो इंटू 12, तो NP4 बाई NP2 हो गया कितना 12। NP4 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4, ये उल्टा हो जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 4 इक्वल टू 12। अब इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सा है, n माइनस 2, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी उससे 2 कम करोगे तो यही अमाउंट ज्यादा होगा, जबकि 4 कम करोगे तो ये अमाउंट लेसर होगा। तो जो बिगर अमाउंट होता है उसे ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल होता है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ भी देखो n माइनस 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -1, तो n माइनस 2 माइनस 1 तो n माइनस 3। ये सब प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो है उसमें डिटेल्स में बताया हुआ है। उसके बाद हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 12। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो मैंने यहाँ करके रखा है, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6, ये 12 इधर आ गया, माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 प्लस 6 माइनस 12 हो गया माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर 6 में 6 माइनस 1, इस तरह से मिडिल टर्म करके एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता इनका वैल्यू, तो फिर n वैल्यू क्या हो जाएगा 6, दैट इज ऑप्शन सी। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट इज, तो देखो 9 डिजिट का नंबर बनाना है डिफरेंट डिजिट। तुम लोग को पता है नंबर से कितने सारे होते हैं एक्चुअली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस नंबर यही सारे होते हैं। 9 के बाद जो 10 होता है वो इसमें से ही लिया हुआ है, 11 2 बार 1 12 1 2। तो इस तरह से अगर 9 डिजिट नंबर हम लोग को बनाना है डिफरेंट डिजिट का, तो कितने सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, कितने सारे वे से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो 9 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 प्लेसेस बना ली, लेकिन वही फ्रंट प्लेस में हम लोग 0 नहीं पुट करेंगे। जैसे 0 पुट करेंगे ये 8 डिजिट हो गया, तो 0 को छोड़ के बाकी सारा पुट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 9 में से कोई भी एक यहाँ बैठ सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या हो गया 9P1 इंटू, अब बाकी कितने सारे प्लेस बचे 8 प्लेस में कितना डेटा पुट करना है, 8 प्लेस में अगर मान लो यहाँ पर 5 पुट हो गया तो बचा कितना, यहाँ पर बचा
8 डेटा और ये 0 अब इसमें आ जाएगा, तो कितना हो गया 9 डेटा फिर से, तो 9p8, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, कैंसिल, 9 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है। आंसर है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है। आंसर इस फॉर्मेशन में था इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तो तुम लोग कैलकुलेटर में 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 9 कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन ए रो में बैठाना है सो दैट द पर्टिकुलर 3 men सीट टुगेदर। अब मान लो इस जगह पे 3 जन को एक साथ पुट करना है, ठीक है, तो 3 जन को अगर एक साथ पुट करना है तो उन लोग का अरेंजमेंट अलग तरह से होगा, तो 6 में से 3 लोगों को पहले हटा ही देते हैं, तो बच्चा कितना, 3 लोगों को हम लोग को नॉर्मल अरेंज करना है और ये 3 लोगों को एक मानेंगे, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो गया। और ये तीनों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, मान लो यहाँ A बैठा है, यहाँ B बैठा है, यहाँ C बैठा है, ABC भी बैठ सकता है, BAC भी बैठ सकता है, तो ये तीनों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। कितने इस तरह से, 3 जगह है 3 तरह से, तो 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, और बाकी टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 और इन लोगों का 1, तो टोटल 4 फैक्टोरियल, तो 4p4 एक जगह 2 जगह 3 जगह और ये एक जगह, तो 4, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आंसर हो गया 4p4। इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्योंकि आंसर ये है, इस तरह से दिया हुआ है ऑप्शन में, तो 4p4 1 2 3 4 जगह के लिए, और इन लोगों का जो अपने अंदर इंटरचेंज होगा तो वो हो जाएगा 3p3। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बिकॉज आंसर इसी फॉर्मेट में है, तुम लोग को अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D and E, the number of ways in which A will speak always before B। कोई कैसे भी स्पीक करे, जो भी स्पीकर्स है कोई कैसे भी बोले, लेकिन हमेशा B के पहले ही A बोलेगा, ठीक है, तो B के पहले अगर A बोलेगा तो इन लोग का एक स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, तो इन लोगों को अगर एक साथ रखते हैं तो एक जन, ठीक है, और यहाँ बचा कितना 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब ये तो अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर सकते, A B ही होगा, B A नहीं होगा, क्योंकि B जो है वो A जो है वो ऑलवेज B के पहले ही बोलेगा, तो इन दोनों के अंदर इंटरचेंज नहीं होगा, तो ओवरऑल क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अगर ये इन दोनों में इंटरचेंज होता है तो इंटू 2 फैक्टोरियल होता है, जैसे बाकी क्वेश्चन में होता है, तो यहाँ पर कोई इंटरचेंज नहीं है क्योंकि ऑलवेज ये फर्स्ट उसके बाद ये सेकंड, कहीं पर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सर्कल दिखाया है, कभी यहाँ सर्कल दिखाया है, जहां एक साथ लेना है ले सकते हैं, उसके लिए पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखो, देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। दिल्ली और कैलकाटा के अंदर 10 ट्रेन चलते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाई ए डिफरेंट ट्रेन। बोल रहा है कितने तरह से कोई भी एक पर्सन कैलकाटा से दिल्ली जा सकता है, जिस ट्रेन से जाएगा आने के टाइम से कुछ और ट्रेन से आएगा, ठीक है, तो मतलब कितने तरह से वो कोलकाता से दिल्ली जा सकता है और दिल्ली से कोलकाता आ सकता है। तो प्लेसेस कितने कवर करने हैं, कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है, ये जाना है और इतना ही प्लेस आना है, तो फिर 2 जगह है और कितने सारे ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है क्योंकि 10 तरह के ट्रेन है, तो 10p2, तो 10 फैक्टोरियल, 10 - 2 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 90। नेक्स्ट देखो, the number of ways in which 8 sweets of different size can be distributed among 8 persons of different ages so that the largest sweet always goes to be youngest, assuming that each one of them gets a sweet। तो 8 मीठा है जो बांटना है, ठीक है, 8 लोगों के अंदर, लेकिन यही एक कंडीशन है कि जो सबसे बड़ा मिठाई होगा वो किसके पास जाना चाहिए, जो सबसे छोटा है, और बाकी और एक चीज बोला है कि सबको एक एक मीठा मिलना चाहिए, तो इसमें भी वही हो गया, जो सबसे बड़ा मीठा है वो अगर छोटे बच्चे को देना है तो फिर क्या हो जाएगा 1p1, ठीक है, एक जन को एक मीठा एक ही तरह से दे सकते हैं, तो फिर एक मीठा अगर चला गया 8 में से तो बचा कितना 7, और कितने सारे लोग बचे 7 लोग, क्योंकि 8 पर्सन में एक अगर यंगेस्ट है, बाकी नॉर्मल, तो 7p7, 1 फैक्टोरियल, 1 - 1 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 5040। 7 को बैक कैलकुलेट करके 7 5 4 3 2 1 और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है।
The number of arrangements in which the letters of the word Monday be arranged so that words that thus formed begin with M do not end with N. इसका मतलब क्या है? मंडे जो वर्ड है इससे हम लोग को इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि वही अरेंजमेंट लेना है जो सारा अरेंजमेंट जो है वो बिगिनिंग विथ एम होगा लेकिन एंड विथ एन नहीं होगा। तो अगर मान लो सिर्फ पहला रेस्ट्रिक्शन लेते हैं कि वर्ड क्या होना चाहिए, बिगिनिंग विथ एम। अगर बिगिनिंग विथ एम होगा तो फिर फर्स्ट पोजीशन में सिर्फ एम ही पुट होगा, एक डेटा एक पोजीशन 1p1 बचा, बाकी कितना डेटा एम छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 डेटा बचा, तो 5p5 5 जगह 5 डेटा 5p5, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 120। तो 120 वेज ऐसा सारा अरेंजमेंट मिलेगा जो एम से तो स्टार्ट है बट खत्म किससे है ये हम लोग को नहीं पता, तो ये हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन नहीं माना। तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट आ गया, ऐसा भी अरेंजमेंट है जो एन से एंड हुआ है, अब ऐसा भी अरेंजमेंट है जो एन से एंड नहीं हुआ होगा, एन कभी यहाँ आया होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ या फिर कभी यहाँ आया होगा, ठीक है। तो इसमें मिक्सड अप है, लेकिन हाँ एक रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने फुलफिल किया है कि स्टार्टिंग विथ क्या कर दिया है, एम। इसमें जितने भी अरेंजमेंट है स्टार्टिंग विथ एम तो है, ये हम लोग को पता है, लेकिन एंड विथ एन भी है और बिना एंड विथ एन वाला भी अरेंजमेंट है। अब अगर हम लोग कोई भी, और अगर हम लोग नेक्स्ट ये रेस्ट्रिक्शन माने कि स्टार्टिंग विथ एम तो क्या हो जाएगा 1p1 और एंड विथ एन, अगर एंड विथ एन यहाँ बोला है नॉट, लेकिन हम लोग अगर एंड विथ एन करते हैं तो यहाँ एन पुट होगा। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन फॉर एम तो 1p1, लास्ट पोजीशन फॉर एन तो 1p1, तो बाकी बचा कितना प्लेस 4 और 4 ही डेटा बचेंगे ONDY तो 4p4, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कितने तरह से हो गए, 24 तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा एक अरेंजमेंट है जो बिगिनिंग विथ क्या है एम, बिगिनिंग विथ एम है प्लस एंड विथ क्या है एन है, और ये जो अरेंजमेंट है वो बिगिनिंग विथ एम है प्लस एंड जो है एंड विथ एन भी है और नॉट एंड विथ एन भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना चाहिए, एंड विथ एन को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है एंड विथ एन वाला कितना सारा होगा 24, और एंड और डू नॉट एंड विथ एन वाला कितना है 120, और हम लोग को चाहिए डू नॉट एंड विथ एन, तो 120 जो है जिसमें स्टार्टिंग तो एम से है लेकिन एंड एन से भी है, बिना एन से भी एंड है, और ये 24 जो है ये हम लोग को पता है एम से शुरू है लेकिन इसमें एंड विथ एन ही है, तो उसे माइनस कर देते तो 96 ऐसा हम लोग को अरेंजमेंट मिल जाएगा जो एम से तो स्टार्ट है, क्योंकि दोनों एम से स्टार्ट है लेकिन एन से एंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, total number of ways in which 6 plus and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two signs occur together। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन का सम्स है, परमुटेशन के बाद ही हम लोग कॉम्बिनेशन सीखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का सम्स है, तो ये हम कॉम्बिनेशन में ही तुम लोग को करवाएंगे। तुम लोग क्वेश्चन को सिर्फ नोट डाउन कर लो और मुझे याद दिलाना कि मैम ये क्वेश्चन हम लोग को करना है, तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आंसर को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे टुगेदर तक, या फिर हम क्वेश्चन सेंड भी कर देंगे पीडीएफ में, और जिन लोग के पास बुक है उन लोग को तो मिल ही जाएगा। The number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd place। तो मोबाइल MOBILE उतने सारे मैंने प्लेसेस बना लिए, MOBILE 1 2 3 4 5 6, तो पहला क्या हो जाता है ऑड, क्योंकि फर्स्ट ऑड होता है, फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन। कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं, M कॉन्सोनेंट होता है, B कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को कौन सा प्लेस लेना है, ऑड। ऑड कितने सारे 1 2 3 ऑड प्लेस 3 डेटा, तो 3p3। अब बाकी बचा कितना सारा प्लेस, इवन का 1 2 3 इवन प्लेस है, और डेटा भी भावल्स जो है देख लो, O एक भावल्स है, I है और E है, तो 3p3 इंटू 3p3, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है, तो 6 इंटू 6 हो गया 36। नेक्स्ट देखो, 5 person are sitting in a round table in such a way that tallest person is always on the right side of the shortest person। तो देखो 5 person को अगर हम लोग राउंड टेबल में पुट करते हैं तो 5 - 1 4 फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है
कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट साइड में बैठेगा। तो इन दोनों का हम लोग एक अरेंजमेंट मान लेंगे। देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा एक ड्रॉ किया है। अगर ये टेबल है, यह शॉर्टेस्ट पर्सन है, ये शॉर्टेस्ट पर्सन अगर इधर बैठता है तो उसके राइट हैंड में कौन बैठेगा? टॉलेस्ट। तो फिर इन दोनों का एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का मिला के एक ग्रुप हो गया। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। लेकिन क्योंकि राउंड टेबल है तो क्या हो जाएगा? 4 - 1। नॉर्मली अगर ये राउंड नहीं होकर रो होता तो क्या हो जाता? रो होने से 3 + 1 4 अरेंजमेंट लेना पड़ता हम लोगों को। यहाँ से 3 + 1 क्या हो जाता? 4 अरेंजमेंट लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये राउंड है तो 4 - 1 करके कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। वही किया मैंने, 3 फैक्टोरियल। ये इंटरचेंज नहीं हो सकते अपने अंदर, क्योंकि इसके ये जो शॉर्टेस्ट पर्सन है इसके राइट में ही हमेशा ये टॉलेस्ट पर्सन जाएगा। तो इन दोनों में कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6। और क्वेश्चन नंबर 12 था। देखो, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ r = 1 to 10। इसका मतलब होता है r का वैल्यू 1 से 10 तक जाएगा, और हम लोग को क्या दिया हुआ है? r × RPR कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। पहले हम दिखाते हैं सम्स कैसे होगा। सपोज ये अगर इस तरह से होता, r = 1 to 2 होता, और ये ऐसे दिया हुआ रहता, तो देखो क्या होता है। तो r का वैल्यू कितना है? 1 × 1p1, और ये समेशन मतलब प्लस होता है। ठीक है, 2 × 2p2। अब देखो क्या होता है? 1 × 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 0 फैक्टोरियल। तो 1 × 1 प्लस 2 × 2, तो कितना हो गया? 1 + 4 कितना हो गया? 5। तो आंसर हम लोग का क्या आ गया? 5। तो अगर ये 5 हो जा रहा है तो हम लोग को ये चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल मतलब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि 5 × अगर हम लोग लिखते हैं इस तरह से 3p3 - 1, तो देखो क्या होता है? 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल -1, तो क्या हो गया? 6 - 1 कितना हो गया? 5। अब हम इस तरह से क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो थे उसी तरह से थे। तो ऑप्शन इस तरह से था, 11p11 था, ऑप्शन बी था 11p11 - 1, इस तरह से था। सी में कुछ और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और डी शायद नन ऑफ दिस था। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से थे, कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं था। तो देखो अगर हम लोग 2 डेटा लेते हैं तो उसमें 5 आता है। 5 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3p3 - 1, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं अगर r = 1 to 10 है और r × RPR है तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी 11p11 - 1। जैसे हम लोगों ने 1 से 2 लिया तो यहाँ पर 3p3 - 1 कर रहे तो ही हो रहा है। तो वैसे ही अगर 10 है तो यहाँ पर क्या लेना चाहिए? 11p11 माइनस क्या होना चाहिए? 1, तब जाके आंसर टैली कर जाएगा। इसको समझने का कोशिश करो। मैंने 2 डेटा लेके एग्जांपल लिया है कि अगर हम लोग r = 1 to 2 लेते हैं तो हम लोग का 5 आता है। 5 को हम लोग किस तरह से परम्यूटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये ऑप्शन देख के 3p3 - 1 जब करते हैं तो 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 6 - 1 5 हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11p11 यानी ऑप्शन हो गया 11p11 - 1 यानी ऑप्शन शायद बी है। ठीक है, जो भी हो आंसर ये होगा 11p11 - 1। क्यों होगा वो भी मैंने समझा दिया। तो राउंड टेबल का लगभग सारा क्वेश्चन खत्म, ये मैंने पूरा ही करवा दिया। और जो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का वो हम कॉम्बिनेशन के साथ करवाएंगे, और एक्सरसाइज 5A का एक क्वेश्चन बाकी है वो हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ वो वाला आंसर भी बता देंगे। तो प्लीज तुम लोग, मैंने सारा करवा दिया है तो तुम लोग इसे अच्छे तरह से देख के और नोट डाउन कर लेना। ठीक है।